क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सारी सफलता महज एक इत्तेफाक है? कि कभी भी कोई ये जान जाएगा कि असल में आपको कुछ आता ही नहीं और आप कुछ कर ही नहीं सकते? अगर ऐसा है, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम के क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 2000 साल पहले कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसी बातों पर बस हंसते? आज हम इम्पोस्टर सिंड्रोम को स्टोइक दर्शन की नजर से देखेंगे और जानेंगे कि उनकी विचारधारा आज की इस आत्मसंदेह की महामारी का सबसे शक्तिशाली इलाज क्यों है। तैयार हो जाइए, उनके कुछ विचार शायद खुद के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल दें। तो आइए शुरुआत से ही समझते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यह एक अंदरूनी एहसास है कि आप अपनी सफलता के हकदार नहीं हैं। आप अपनी उपलब्धियों को अपनी काबिलियत के बजाय किस्मत का नतीजा मानते हैं और हर पल बेनकाब होने के डर में जीते हैं। अब चलिए, हम प्राचीन ग्रीस और रोम में चलते हैं। यहीं स्टोइकिज्म का जन्म हुआ, एक ऐसा दर्शन जिसे गुलाम एपिक्टेटस से लेकर सम्राट मार्कस ऑरेलियस तक हर किसी ने अपनाया। इसका सार बहुत सरल है। हमें बुद्धि और प्रकृति के सामंजस्य में जीना चाहिए और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। और उनके मानसिक स्वास्थ्य का रहस्य इसी सीधे सादे नियम में छिपा है। आपके भीतर के उस धोखेबाज हिस्से के लिए जिसे खुद को हमेशा कम आंकने की आदत है, स्टोइक दर्शन की पहली और शायद सबसे अहम सीख यहां है: नियंत्रण को बांटने का विचार। कल्पना कीजिए कि दुनिया की हर चीज को दो काल्पनिक बक्सों में रखा जा सकता है। पहले बक्से में आप वो चीजें रखते हैं जो पूरी तरह आपके वश में हैं। आपके विचार, आपके फैसले, आपके कर्म और आप कितनी मेहनत करते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी और नियंत्रण का दायरा है। दूसरे बक्से में बाकी सब कुछ चला जाता है। आपके बॉस की राय, आपके काम पर लोगों की प्रतिक्रिया, आपके प्रोजेक्ट को कोई पुरस्कार मिलेगा या नहीं, और यहां तक कि लोग आपको सही समझेंगे या नहीं। ये सब बाहरी है। ये आपके नियंत्रण से बाहर है। असल में खुद को अयोग्य समझने का यह एहसास, इम्पोस्टर सिंड्रोम, लगभग पूरी तरह से इसी दूसरे बक्से में रहता है। यह इस डर से पनपता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मैं अक्षम हूं। क्या होगा अगर उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया? एक स्टोइक व्यक्ति ये सुनकर एक सीधा सवाल पूछता, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है जब आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया है? एक प्रोग्रामर का उदाहरण लेते हैं जिसे अपने सहकर्मियों के मूल्यांकन का डर है। उसने कोड लिखा, यह उसके नियंत्रण में था, लेकिन मूल्यांकन वह नहीं है। खुद को परेशान करने के बजाय स्टोइक व्यक्ति तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैं बेहतर बनने के लिए रचनात्मक आलोचना का स्वागत करता हूं। बस। उसका आत्मसम्मान दूसरों के निर्णय पर निर्भर नहीं करता। समझ रहे हैं? आप अपनी बेशुमार ऊर्जा उन चीजों को नियंत्रित करने में बर्बाद करते हैं जो आपके वश में नहीं है। स्टोइक्स बस यही सलाह देते हैं कि ऐसा करना बंद कर दें। अच्छा, नियंत्रण की बात तो हो गई, लेकिन उन भावनाओं का क्या करें जो हमें पूरी तरह से पंगु बना देती है? यहीं पर स्टोइक अपना दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं: भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। जरा सोचिए, इम्पोस्टर सिंड्रोम भावनाओं का एक वास्तविक दलदल है। पकड़े जाने का डर, किसी नए काम से पहले की घबराहट, काल्पनिक गलतियों पर शर्मिंदगी। आप इन सब में डूबते चले जाते हैं। लेकिन एक स्टोइक एक सरल पर शक्तिशाली बदलाव का सुझाव देता है। अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कार्यों के आधार पर अपना मूल्यांकन करें। खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछें। क्या आपने रिपोर्ट लिखी? हाँ। क्या आपने प्रोजेक्ट पूरा किया? हाँ। क्या आपने प्रेजेंटेशन दी? हाँ। यही आपकी असलियत है। ये तथ्य है। आपके कर्म और इस बारे में आपकी भावनाएं, डर, अनिश्चितता, मैं और बेहतर कर सकता था का विचार, ये तो बस पानी पर उठती हल्की लहरें हैं। ये आपके मन का शोर है जो असलियत को नहीं बदलता। एक स्टोइक के लिए समर्थ महसूस करना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवस्थित कार्यों के माध्यम से समर्थ होना महत्वपूर्ण है।
ये आपको योग्यता की उस मायावी भावना के पीछे की अंतहीन और थकाऊ दौड़ से मुक्ति दिलाता है। आप बस अपना काम करते हैं और बस इतना ही काफी है। अब बात करते हैं उस असल खुराक की जो इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, प्रशंसा और आलोचना। ऐसा व्यक्ति भावनाओं के हिंडोले पर झूलता रहता है। वह प्रशंसा के लिए तरसता है क्योंकि यह पल भर के लिए उसके भीतर के आलोचक को चुप करा देती है और उसे सुकून देती है। वहीं वह आलोचना से बुरी तरह डरता है क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक अंतिम और अटल फैसला होती है। यह वही पर्दाफाश है जिसका उसे हमेशा से डर था और इंतजार भी। आपका आत्मसम्मान दूसरों की बातों का गुलाम बन जाता है, लेकिन एक स्टोइक इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। उसके लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों ही बाहरी चीजें हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये बाहरी घटनाएं उसके आंतरिक मूल्य को तय नहीं करती। प्रशंसा मिलना अच्छा लगता है, बेशक, लेकिन क्या यह तुम्हें वास्तव में बेहतर इंसान बनाता है? नहीं। किसी का बुरा कहना अप्रिय लगता है, यकीनन, लेकिन क्या यह तुम्हें एक इंसान के तौर पर बुरा बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्टोइक के लिए केवल सत्य ही मायने रखता है। अगर आलोचना सही है तो बहुत बढ़िया, यह एक मुफ्त सीख और विकास का अवसर है। अगर आलोचना गलत या दुर्भावनापूर्ण है तो फिर जानकारी का यह बेमतलब शोर तुम्हारे मन को क्यों परेशान करे? आप खुद ही दूसरों की बातों को इतनी अहमियत देते हैं। एक स्टोइक उन्हें अपने मन पर हावी होने नहीं देता। अक्सर जो लोग अपनी काबिलियत पर शक करते हैं उनके पास खुद को सही ठहराने का एक बड़ा बहाना होता है। वह जादुई शब्द है, किस्मत। आप एक मुश्किल काम पूरा करते हैं और गर्व महसूस करने के बजाय आपके मन में पहला विचार आता है, यह तो बस मेरी किस्मत थी, सब कुछ अपने आप सही बैठ गया। आपको ऐसा लगता है मानो आपने लॉटरी जीती है, न कि अपने परिश्रम का हकदार इनाम पाया है। इस सोच से आप तुरंत अपनी सफलता की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि अगर यह सिर्फ किस्मत है तो इसे दोहराना असंभव है। एक स्टोइक दार्शनिक जैसे सेनेका यह सुनकर शायद सिर्फ मुस्कुरा देते। वे कहते कि किस्मत तो बस वह बिंदु है जहां आपकी तैयारी किसी अवसर से मिलती है। इस पर जरा गौर कीजिए। आप सही समय पर सही जगह पर इसलिए थे क्योंकि आपने वहां तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास किए थे। आपको वह पद इसलिए मिला क्योंकि आपने सालों पढ़ाई में लगाए थे। आपको समाधान इसलिए मिला क्योंकि आपने घंटों उस समस्या पर विचार मंथन किया था। अपने इस सारे परिश्रम को अंधी किस्मत बताकर कम आंकना विनम्रता नहीं है। स्टोइक दर्शन के अनुसार यह खुद को धोखा देने का एक तरीका है। यह कार्य कारण संबंध को न मानना और अपने प्रयासों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना है। आप कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हैं। आप अपनी मेहनत का परिणाम हैं। आइए एक ऐसी जहरीली आदत के बारे में बात करें जो इम्पोस्टर सिंड्रोम को बढ़ावा देती है। यह है खुद की दूसरों से लगातार तुलना करना। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको आदर्श करियर पथ, दूसरों की चमकाई हुई सफलताएं और सहकर्मियों की शानदार उपलब्धियां दिखती हैं, और इस सब के बीच आपकी अपनी जीतें छोटी और तुच्छ लगने लगती हैं। आप दूसरों के पैमाने से अपनी यात्रा मापने लगते हैं और यकीनन आप हमेशा हारते हैं क्योंकि आप अपनी पर्दे के पीछे की रोजमर्रा की जिंदगी को दूसरों की चमकदार नुमाइश से तुलना कर रहे होते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति कहेगा, एकमात्र व्यक्ति जिससे आपको अपनी तुलना करनी चाहिए वह आप स्वयं हैं, लेकिन आपका कल का स्वरूप। क्या आप आज थोड़ा ज्यादा समझदार हुए? क्या आप थोड़ा ज्यादा अनुशासित हुए? क्या आप थोड़ा ज्यादा बहादुर हुए? बस यही सही सवाल है। आपकी यात्रा अनूठी है, अपनी चुनौतियों, अपनी गति और अपने उतार चढ़ाव के साथ। दूसरों की फोटोशॉप की हुई छवि से मुकाबला करना किसी और के हवाई जहाज की परछाई का पीछा करने जैसा है। ये पूरी तरह से अर्थहीन और थका देने वाला काम है जो आपकी ऊर्जा और अपनी प्रगति की खुशी छीन लेता है। अपनी राह पर ध्यान दें, केवल वही मायने रखती है, और ढोंगी का सबसे अच्छा दोस्त है पूर्णतावाद। यह आपको फुसलाता है,
कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तब तक शुरू मत करो जब तक तुम 100% तैयार न हो जाओ। ये अभी पर्याप्त अच्छा नहीं है, इसे दोबारा करना होगा। अगर तुम इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते तो बेहतर है कि बिल्कुल भी मत करो। और इन ऊंचे मापदंडों की आड़ में दरअसल एक साधारण सा डर छिपा होता है। आलोचना का डर, असफलता का डर और खुद को अयोग्य साबित होने का डर। नतीजतन या तो आप कामों को अनंत काल तक टालते रहते हैं या फिर एक अकल्पनीय आदर्श को पाने की कोशिश में खुद को पूरी तरह से जला देते हैं। स्टोइक लोग पूर्ण रूप से व्यावहारिक थे। वे एक उच्चतम लक्ष्य, सद्गुण की ओर अग्रसर थे, लेकिन वे भली भांति समझते थे कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अपूर्ण है। इसलिए उनका ध्येय पूरी तरह से करो नहीं था, बल्कि जो संसाधन तुम्हारे पास अभी और यही है, उनके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करो था। एक स्टोइक के लिए सही पल या सही परिणाम का इंतजार करना उच्च सिद्धांतों की आड़ में छिपी कायरता का एक सुरुचिपूर्ण रूप मात्र है। महत्वपूर्ण आदर्श निष्पादन नहीं, बल्कि स्वयं कार्य है। एक कदम आगे बढ़ाना, भले ही वह अपूर्ण हो, चमत्कार की प्रतीक्षा में एक ही जगह खड़े रहने से हमेशा बेहतर है। तो चलिए, स्टोइकवाद के सबसे खूबसूरत और सशक्त विचारों में से एक, आंतरिक दुर्ग, इनर सिटाडेल की अवधारणा को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन, आपकी चेतना एक अभेद्य किला है। ये आपका निजी आश्रय है, जहां आपकी व्यक्तिगत अनुमति के बिना कोई बाहरी राय, कोई अपमानजनक आलोचना या कोई तीखी टिप्पणी प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस संदर्भ में इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? ये बहुत सरल है। ये तब होता है जब आप अपने किले के दरवाजे खुले नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें पूरी तरह खोल देते हैं, लाल कालीन बिछाते हैं और दुश्मन, मैं काफी अच्छा नहीं हूं के विचार को खुद ही अंदर आने और कब्जा करने का न्योता देते हैं। आप खुद इस विनाशकारी विचार को अपने ऊपर हावी होने की शक्ति देते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति इन द्वारों पर एक सतर्क पहरेदार की तरह होता है। वह हर उस विचार पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करता जो अंदर आने की कोशिश करता है। वह उसे रोकता है और 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर उसकी जांच करता है। पहला, क्या यह विचार सच है? दूसरा, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? और तीसरा, क्या यह विचार मेरे नियंत्रण में है? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो उस विचार को अंदर नहीं आने दिया जाता। वह बाहर ही रहता है। आप अपने किले के स्वामी बने रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता का डर। इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे व्यक्ति के लिए कोई भी छोटी सी चूक भी एक बड़ी आपदा है। प्रोजेक्ट में फेल होना, पदोन्नति ना मिलना या कोई गलती कर देना, उनके लिए बस सब खत्म हो जाता है। यह उनके लिए अंतिम प्रमाण है कि वे एक धोखेबाज हैं और अब सबको उनकी असलियत पता चल गई है। ऐसी हर असफलता उनके नाजुक आत्मसम्मान पर गहरा वार करती है और उन्हें अपनी निरर्थकता के विचार में और दृढ़ करती है। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति के लिए इस आम मायने में असफलता जैसा कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके अनुसार सच्ची असफलता केवल एक ही चीज में है, दुर्गुणी होना, यानी अपने सिद्धांतों से समझौता करना, कायरता के आगे झुकना, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। लेकिन किसी प्रोजेक्ट का हाथ से निकल जाना, पैसे खो देना, पद खंवा देना या यहां तक कि प्रतिष्ठा का नुकसान होना, ये असफलता नहीं है। ये तो बस बाहरी नाकामयाज है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, लेकिन ये आपके भीतर की सच्चाई, आपके चरित्र को प्रभावित नहीं करती। एक स्टोइक के लिए असली असफलता तो डर के मारे कुछ करने की कोशिश ही न करना है। कायरता से उपजा निष्क्रियता, यही एकमात्र सच्ची असफलता है। बाकी सब तो बस जीवन का अनुभव है। आइए अपने देखने का नजरिया बदलते हैं। आप मुश्किलों को कैसे देखते हैं? क्या उन्हें रुकावटें, सजाएं या अपनी काबिलियत पर सवालिया निशान मानते हैं? स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम थे और मुश्किलों को करीब से जानते थे, अपने शिष्यों को सिखाते थे कि दुनिया को एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष, ट्रेनिंग हॉल की तरह देखे। हर समस्या, हर मुश्किल, हर चुनौती आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक स्पैरिंग पार्टनर है।
इसे किस्मत ने खास तौर पर आपको आपके मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भेजा है। जब आपको कोई नई ज्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट मिलती है और आप खुद को धोखेबाज या अयोग्य महसूस करते हैं। शानदार। ये दरअसल आपकी आत्मविश्वास बढ़ाने और नए कौशल सीखने की पर्सनल ट्रेनिंग है। किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको शक हो रहा है? बहुत खूब। ये आपके साहस, अनुशासन और दृढ़ता का अभ्यास करने का मौका है। हर छोटा संदेह, हर चिंताजनक विचार घबराने की वजह नहीं, बल्कि कुछ करने का एक खुला न्योता है। यह अपने विवेक, तर्क और उस दर्शन को व्यवहार में लाने का मौका है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं, बल्कि जीवन नामक इस बड़े जिम में आत्मा के एक एथलीट हैं। अब आइए अपनी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली स्टोइक उपकरण का उपयोग करें। यह मेमेंटो मोरी का अभ्यास है, जिसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो। क्या यह सुनकर उदासी छा जाती है? असल में यह सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक जीवन प्रेरणा देने वाला है। स्टोइक दार्शनिक, खासकर मार्कस ऑरेलियस, लगातार खुद को जीवन की नश्वरता याद दिलाते थे। यह इसलिए नहीं था कि वे उदास हों, बल्कि इसलिए ताकि वे स्पष्टता पा सके और हर उस चीज को छोड़ सके जो महत्वहीन है। बस एक पल रुकिए और कल्पना कीजिए। अनंत काल और जीवन के अपरिहार्य अंत की पृष्ठभूमि में आज मीटिंग में कम बुद्धिमान दिखने का आपका डर या सोशल मीडिया पर किसी आलोचनात्मक टिप्पणी के कारण आपकी चिंता, क्या यह सब वास्तव में कितना मायने रखता है? यह अभ्यास एक शक्तिशाली फिल्टर की तरह काम करता है। यह तुरंत छोटी मोटी चिंताओं को दूर कर देता है और केवल वही छोड़ता है जो वास्तव में मायने रखता है। कि आप इस दिन को कैसे जी रहे हैं? क्या आप अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे हैं? और क्या आप बेहतर इंसान बने हैं? क्या यह वाकई उचित है कि आप अपने एकमात्र जीवन के अनमोल, सीमित घंटों को इस चिंता में व्यर्थ करें कि कोई अजनबी आपके बारे में क्या सोचेगा? एक स्टोइक के लिए इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। आइए गहराई से देखें कि आपके आत्मसम्मान की नींव कहां टिकी है। इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति लगातार अपनी कीमत के लिए बाहरी पृष्ठ की तलाश में रहता है। उसे दीवार पर लगी डिग्री, विजिटिंग कार्ड पर एक प्रतिष्ठित पद, बॉस से प्रशंसा या पोस्ट पर लाइक्स चाहिए। ऐसा हर बाहरी पहलू एक अस्थायी सहारे जैसा होता है जो उसे कुछ हद तक स्थिर महसूस कराता है। लेकिन जैसे ही यह सहारा हटता है, वह फिर से असुरक्षा के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर करता है। इसके विपरीत एक स्टोइक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की नींव बिल्कुल अलग तरीके से बनाता है। वह अपने भीतर ही अपना मूल्य पाता है। उसका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात पर कि वह स्वयं क्या है। ये उसके चरित्र, उसके निर्णयों और उसके सद्गुणों पर आधारित होता है। वह खुद से यह नहीं पूछता कि मैंने क्या हासिल किया, बल्कि यह पूछता है कि क्या मैंने आज न्यायपूर्ण व्यवहार किया, क्या मैंने साहस दिखाया, क्या मैं ईमानदार रहा। ये बाहरी दुनिया में लगातार बिजली के आउटलेट की तलाश करने के बजाय अपने भीतर ऊर्जा का एक अक्षय, कभी न खत्म होने वाला स्रोत होने जैसा है। ऐसा आत्मसम्मान फैशन, लोगों की राय या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह केवल आपका अपना होता है। अब आइए आपके काम और जीवन को एक अलग नजरिए से देखें, स्टोइक दर्शन के नाट्य रूपक के माध्यम से। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि जीवन एक विशाल नाटक है जो नियति या प्रकृति द्वारा लिखा गया है और हम इसमें कलाकार हैं। हम में से हर किसी को एक निश्चित भूमिका मिली है। आज आप एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा सकते हैं, कल एक अभिभावक की और परसों एक दोस्त की। एक कलाकार के रूप में आपका काम यह नहीं है कि आप पटकथा से बहस करें और न ही किसी और की भूमिका निभाने की कोशिश करें। आपका काम है अपनी भूमिका को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाना। जो व्यक्ति इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त होता है, वह लगातार इस बात से डरता है कि वह असली नहीं है, कि वह सिर्फ एक विशेषज्ञ होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन एक स्टोइक दार्शनिक कहेगा,
हाँ, तुम एक भूमिका निभा रहे हो। हम सभी भूमिकाएं निभाते हैं। इसमें कोई छल नहीं है। मुख्य सवाल यह नहीं है कि आप असली विशेषज्ञ हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप इस भूमिका को गरिमा और जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। अपनी प्रामाणिकता के विचारों में उलझने के बजाय बस अपने कर्तव्यों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से पालन करने पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन के मंच पर एक अच्छे कलाकार बनिए। यह पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। आपके लिए गलती क्या है? अगर आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे ज्यादातर लोगों जैसे हैं, तो कोई भी छोटी से छोटी गलती भी एक बड़ी आपदा मानी जाती है। यह आपकी अयोग्यता का अकाट्य प्रमाण है। वही चूक जिसका आपको इतना डर था। गलती खुद को कोसने का बहाना बन जाती है और इस बात को पुख्ता करती है कि आप एक धोखेबाज हैं। आप उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं और उसे अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने देते हैं। वहीं स्टोइक लोग गलती को एक सर्जन की तरह ठंडे व्यावहारिक नजरिए से देखते हैं। उनके लिए गलती भावनाओं का कारण नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मूल्यवान जानकारी है। यह विश्लेषण के लिए डेटा है। क्या गलत हुआ? ये क्यों हुआ? मैं इससे क्या सीख सकता हूं ताकि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराऊं? गलती कोई सजा नहीं है, बल्कि एक रोड साइन है जो बताता है कि आपको अपना रास्ता कहां ठीक करना है। ये आपके व्यक्तित्व या आपकी कीमत के बारे में कुछ नहीं कहती। ये बस इतना कहती है कि इस खास मामले में आपका तरीका सबसे अच्छा नहीं था। और बस, ये वास्तविकता से मिला एक फीडबैक है, जिसे नजरअंदाज करना मूर्खता है और उसे व्यक्तिगत रूप से लेना तो और भी बड़ी मूर्खता। आइए हम एक सरल मानसिक अभ्यास करें, जिसका स्टोइक दार्शनिक नियमित रूप से अभ्यास करते थे। यह कृतज्ञता के माध्यम से अपने ध्यान को स्थानांतरित करने का अभ्यास है। इम्पोस्टर सिंड्रोम, धोखेबाज भावना, आपको लगातार उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करवाता है जिनकी आप में कमी है, जैसे ज्ञान की कमी, अनुभव की कमी, आत्मविश्वास की कमी या प्रतिभा की कमी। आपका मन इस कथित कमी पर ही अटका रहता है और यही चिंता को जन्म देता है। लेकिन स्टोइक दार्शनिक इसके उलट इस नजरिए को 180 डिग्री घुमाने का सुझाव देते हैं। आपके पास क्या नहीं है, यह सोचने के बजाय सचेत रूप से उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जो आपके पास पहले से हैं। क्या आपको यह नौकरी मिली है? ये मत सोचिए कि आप इसके लायक हैं या नहीं। इस अवसर के लिए आभारी रहे और अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा करने में लगाए। क्या आपके पास कोई मुश्किल काम है? अपनी क्षमताओं की कमी के कारण घबराइए नहीं। उस चुनौती के लिए आभारी रहे जो आपको बढ़ने में मदद करेगी। कृतज्ञता सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको भविष्य की चिंताओं के दलदल से बाहर निकालकर वर्तमान पल की हकीकत में वापस लाता है। यह आपके काल्पनिक दोषों से ध्यान हटाकर वास्तविक संभावनाओं पर केंद्रित करता है। अब आइए एक बुनियादी सवाल पूछते हैं। आपके लिए सफलता का असल मतलब क्या है? इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के लिए सफलता लगभग हमेशा कुछ बाहरी चीजों से जुड़ी होती है, जैसे एक ऊंचा पद, ज्यादा तनख्वाह, सहकर्मियों से तारीफ, पुरस्कार, लाइक्स और ढेर सारी तालियां। दिक्कत यह है कि ये सारी चीजें, जैसा कि हम जानते हैं, आपके पूरे नियंत्रण में नहीं होती और ऐसी सफलता के पीछे भागना अंतहीन तनाव और चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन स्टोइक विचारक सफलता की एक बिल्कुल अलग, क्रांतिकारी परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार सफलता एक पूरी तरह से आंतरिक अवस्था है। एक सफल व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है, जो सही काम करता है भले ही कोई उसे देख ना रहा हो, जो किसी भी मुश्किल या चुनौती के सामने शांत और स्पष्ट दिमाग रखता है। उनके नजरिए से यही असली सफलता है, जिसे यूडेमोनिया कहते हैं, यानी आत्मा की समृद्धि और खुशहाली। आप दुनिया भर में मशहूर एक जीनियस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत दुखी और दूसरों की राय पर निर्भर। या फिर एक साधारण कारीगर जो ईमानदारी से अपना काम करता है और जीवन की उच्चतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। चुनाव आपका है।
आइए एक छोटा सा मानसिक प्रयोग करें, जिसे स्टोइक्स बहुत पसंद करते थे। इस तकनीक को नकारात्मक कल्पना या विपत्ति की पूर्व चिंतन कहा जाता है। सुनने में यह डरावना लग सकता है, लेकिन असल में यह डर का एक शक्तिशाली इलाज है। आप अभी बेनकाब होने से डर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा डर यही है कि सबको पता चल जाएगा कि आप एक ढोंगी हैं। ठीक है, हम इससे भागेंगे नहीं। आइए सीधे इसकी आंखों में देखें। विस्तार से कल्पना कीजिए कि आपका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। आपको बेनकाब कर दिया गया है। सबसे बुरा क्या होगा? क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या आपके प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी? क्या सहकर्मी पीठ पीछे हंसेंगे? इस पूरे परिदृश्य को अपने दिमाग में आखिर तक चलाए। अब खुद से एक अहम सवाल पूछें। क्या मैं इससे निपट पाऊंगा? क्या मैं इसे झेल पाऊंगा? और 99% मामलों में आपका ईमानदार जवाब होगा, हाँ। हाँ, ये अप्रिय होगा। हाँ, ये मुश्किल होगा। लेकिन ये आपको खत्म नहीं कर देगा। आपको एक नई नौकरी मिल जाएगी। आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आप इन हंसी मजाक से उबर जाएंगे, यह समझकर कि आप सबसे बुरे काल्पनिक परिदृश्य को भी सहने में सक्षम हैं। आप डर को उसकी पंगु बना देने वाली शक्ति से वंचित कर देते हैं। वह एक विशाल राक्षस से बस एक अप्रिय लेकिन सुलझाई जा सकने वाली समस्या में बदल जाता है। जरा सोचिए, आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं? क्या सिर्फ समझदार दिखने में या वास्तव में समझदार बनने में? जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझते हैं, वे अक्सर अपनी सारी ऊर्जा एक दिखावा बनाए रखने में लगा देते हैं। वे मूर्ख दिखने के डर से सवाल पूछने से कतराते हैं, गलती करने के डर से मुश्किल कामों से दूर भागते हैं। वे सक्षम बनने की बजाय सिर्फ सक्षम दिखने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी सारी शक्ति अपना बायोडाटा, अपनी छवि और अपनी बाहरी पहचान बनाने में खर्च हो जाती है। लेकिन स्टोइक हमें बिल्कुल अलग चीजों पर ध्यान देने को कहते हैं। वे कहते हैं कि बायोडाटा नहीं, सद्गुणों का विकास करो। उन्होंने 4 मुख्य गुणों पर जोर दिया। प्रज्ञा यानी सही निर्णय लेने की क्षमता, साहस, डर के बावजूद सही काम करने की शक्ति, न्याय, खुद के और दूसरों के प्रति ईमानदार रहना, और संयम, आत्म अनुशासन और इच्छाओं पर नियंत्रण। जब आप हर दिन थोड़ा और साहसी, थोड़ा और न्यायप्रिय और थोड़ा और प्रज्ञावान बनने पर काम करते हैं, तो आपके पास इस बात की चिंता करने के लिए समय ही नहीं बचता कि आप दूसरों की नजर में कितने बुद्धिमान दिखते हैं। आप एक असल काम में लगे होते हैं, अपने चरित्र का निर्माण करने में। और अंततः हम स्टोइक दर्शन के उस मुख्य और मुक्ति दिलाने वाले निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम को उसकी जड़ से खत्म कर देता है। वह निष्कर्ष यह है, आप अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं। आप तो अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। जरा इस पर गहराई से विचार करें। आपके दिमाग में गूंजने वाला विचार, मैं एक धोखेबाज हूं, मैं सबको धोखा दे रहा हूं, यह केवल एक विचार है। यह शब्दों का एक समूह है, आपके मस्तिष्क में एक विद्युत आवेग मात्र। ये तब तक कोई वस्तुनिष्ठ सत्य या तथ्य नहीं बन जाता, जब तक आप खुद इस पर विश्वास करके इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा न बना लें। कल्पना कीजिए कि आपके विचार आपके चेतना के आकाश में तैरते हुए बादल हैं। उनमें से कुछ उज्ज्वल और सुखद होते हैं, जबकि कुछ अन्य इम्पोस्टर होने के विचार की तरह गहरे और तूफानी होते हैं। आप ये बादल नहीं है, आप तो आकाश है। आप वह विशाल विस्तार है जहां ये प्रकट होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति इन गहरे बादलों से लड़ता नहीं है और न ही उन्हें भगाने की कोशिश करता है। वह बस उन्हें देखता है, उनके अस्तित्व को स्वीकार करता है और उन्हें बिना पकड़े आगे बढ़ने देता है। आप भी मैं धोखेबाज हूं जैसे विचार को पहचान सकते हैं, उसे कह सकते हैं, ओह तुम फिर आ गए, और शांति से अपने काम पर लौट सकते हैं। इस पर विश्वास करना है या नहीं, ये चुनाव हमेशा आपका है। और यहीं आता है वह निर्णायक पल जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम हमें यह विश्वास दिलाता है कि समस्या हम में है, हमारे ज्ञान, हमारी प्रतिभा या आत्मविश्वास की कमी में। लेकिन स्टोइक दार्शनिक कहते, समस्या आप में नहीं, बल्कि आपकी मूल्य प्रणाली में है।
आप बस गलत जगह दांव लगा रहे हैं। आप बाहरी दुनिया में सहारा ढूंढ रहे हैं, दूसरों की राय में, अपनी हैसियत में या प्रशंसा में। यह तूफान में रेत पर घर बनाने जैसा है कि सब अस्थिर है और आपके नियंत्रण से बाहर है। स्टोइकिज्म इसके विपरीत अपनी नींव अपने भीतर बनाने का सुझाव देता है। आपकी तर्क संगत रूप से सोचने की क्षमता में, सदाचारी कार्य करने में और वास्तविकता को वैसा ही स्वीकार करने में जैसी वह है। और यह है असली सीख। आपको अपनी असुरक्षा से नहीं लटकना है, बल्कि इस गलत धारणा से कि दूसरों की राय ही आपके मूल्य को निर्धारित करती है। जैसे ही आप ये बात समझ जाएंगे, इम्पोस्टर सिंड्रोम अपनी सारी ताकत खो देगा। उसे आपके मन में कोई सहारा नहीं मिलेगा। तो प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों का मुख्य सबक सरल है। खुद को योग्य महसूस करने की कोशिश करना बंद करें और सम्मानजनक तरीके से कार्य करना शुरू करें। अपने कार्यों पर, अपने चरित्र पर और उस छोटे से दायरे पर ध्यान दें जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं, अपने स्वयं के मन पर। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इन प्राचीन विचारों ने आपको आधुनिक समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल। इम्पोस्टर सिंड्रोम के खिलाफ आपको कौन सा स्टोइक सिद्धांत सबसे शक्तिशाली हथियार लगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं